हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आप जानते हैं अलजेब्रा की सीरीज चल रही है और ये आपका प्रीलिम्स टू मेंस यानी बेसिक से एडवांस लेवल का ये चौथा वीडियो है आपका। दोस्तों ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर दीजिए और पुराना वीडियो प्रैक्टिस करके जरूर आएँ, ठीक है ना। जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए हमारे बच्चे हैं, वो पुराना वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें और जो कमी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको इस पार्ट में क्या होने वाला है। दोस्तों पार्ट 3 में जो हमने खत्म किया था क्वेश्चन, पार्ट 4 में वहीं से स्टार्ट किया है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x की पावर 7 प्लस यहाँ आपका 1 बचेगा 3x टू दी पावर 7 और यहाँ बचेगा आपका 20, ठीक है ना। यहाँ काट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी अगर हम देखें तो कॉमन मिल रहा है हमारा, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो 3 9 27, यहाँ पे x टू दी पावर 14 और यहाँ बचेगा 1 और 25x टू दी पावर 14, यहाँ पर ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब आपके मन में सवाल ये गूंज रहा होगा कि यहाँ पर तो 3 5 का स्क्वायर 25 होता है जो कि नीचे है और 3 का स्क्वायर 9 होता है जो कि ऊपर है। तो हमने आपको बताया था बेस बदलने वाला, ये सेम बेस का नहीं है, तो बनाने के लिए 3/2 से गुणा कराना पड़ेगा। अगर हम इधर कराएंगे तो इधर भी कराएंगे, आपका कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 से 15। देखिएगा हमने यहाँ पे भी 3/5 से कराएंगे। 3/5 से क्यों कराएंगे? क्योंकि हमें दिखेगा 3/5 इसलिए क्योंकि हमें 5 का स्क्वायर होता है 25 नीचे चाहिए और 3 का स्क्वायर 9 होता है ऊपर। 3/5 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। और हम जब गुणा कराएंगे, जब एंट्री कराएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये बचेगा 3x की पावर 7 अब प्लस ये 5 जब जाएगा अंदर तो ये नीचे आ जाएगा और 3 से 3 ऊपर अलग कट जाएगा तो 5x टू दी पावर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा 5 दूनी 10, ये 5 से काटेंगे 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 मिल रहा है और 5 का स्क्वायर 25 ये भी मिल रहा है, तो इसको कैसे निकाल देते हैं? 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और बेस सेम ना होने के कारण हम 2 इंटू दोनों बेसों को भी लिखेंगे, 3 की पावर x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 7। ये कैसे होता है मैंने शॉर्ट पहले दूसरे तीसरे वीडियो में ढेर सारी प्रैक्टिस कराई। अब देखिएगा ये हमने इसको काट लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 दूनी 6 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2। जब हम इसको इससे काटेंगे या घटाएंगे तो 36 में से 2 घटा लेंगे और 0.8 जोड़ देंगे, तो 36 में से 2 गया 34 और तो 34.8 आ गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, आसानी से उत्तर हो जाएगा 3 इंटू 34.8। अब इसका देखिएगा इंटू कैसे कराएंगे हम, ये 30 अगर पढ़ते तो 90 होता, 4 पढ़ते तो 12 होता, 90 और 12 अगर हम देखेंगे 102 और 8 त्रिक 24, 24 का मतलब हो गया 2.4, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आ गया आपका 2.4 और 102 में 2.4 जोड़ेंगे तो 104.4 आपका बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। दोस्तों देखिएगा अब हमने पैटर्न बदल दिया है क्योंकि हम लोग पार्ट 4 में है, पुराना पैटर्न सिर्फ इसलिए उठाया गया था ताकि आपको वहां से एंड किया था और आपको ज्यादा समझ में आए। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर होता है, ये यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर 4 का 4 लिखा है। यानी अब हमें बेस एक जैसा बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? अगर हम जबरदस्ती 2 से इंटू करा दें, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 से इंटू करा दें इसमें और 2 से इंटू कराएंगे तो यहाँ पर 2 से दोनों तरफ इंटू करा दिया मैंने, इधर भी कराया तो बराबर में इधर भी कराना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। ऐसा इसलिए कराया कि यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2x प्लस 1/2x, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये हो गया 10। देखिएगा अब 2x का स्क्वायर होता है आपका 4x स्क्वायर, यहाँ पे भी बेस है 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, बेस सेम कर लिया। अब देखिए यहाँ बेस भी सेम है, मेरा पुराना मेथड याद होगा, अगर बेस सेम है तो इसका नंबर का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करेंगे, जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में से 2 गया तो दोस्तों बहुत आसानी से आपका उत्तर आ गया 98, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 98। जिनको समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, मतलब ये बेस सेम वाला, वो जाके पहला दूसरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों जा करके और आपको पूरा समझ में आएगा। फिर इसमें आकर के फिर आप कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए दोस्तों और ऐसे सवाल लेते हैं बेस बराबर करने वाले और दिखाते हैं कैसे। देखिए दोस्तों हमने और बेस बराबर करने वाले क्वेश्चन उठाए हैं, इसको हम बेस इक्वल करेंगे। यहाँ 9x अगर 9x का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, जो कि यहाँ 9 ही दे रखा और यहाँ 3 होना चाहिए तब इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी अगर हम इस पूरे पक्ष में 3 से गुणा करा दे तो जब 3 से इंटू कराएंगे तो 3x, पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ पर भी 9 बना, 3x है और जब हम यहाँ 3 से इंटू कराएंगे तो नीचे वाले 9x को काट करके 3x कर देगा और जब यहाँ 3 से कटाएंगे तो यहाँ 15 आ गया। बस अब आपके पास आसान से हो गया। ये कैसे हो गया जरा बताइएगा। अब ये लाना है, इससे ये लाना, बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, अगर आपको याद हो। जो भी नंबर का आपको दे रखा होता है बेस सेम होता है तो जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, सिंपल सी बात है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसमें से 2 गया तो आपका आ जाएगा 223। बहुत आसानी से उत्तर आ गया आपका दोस्तों। चलिए 1-2 क्वेश्चन इकट्ठा लेते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसे हो। देखिएगा दोस्तों अब हमने 2 प्रश्न उठाए यहाँ पर, एक और एक ताकि आप समझ पाएं। देखिएगा यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 16 होना चाहिए जबकि 4 दे रखा है।
यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 4x स्क्वायर दे रखा है, यानी इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 कर दे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ 2 आ जाएगा नीचे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस पूरे फंक्शन में हम किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम पूरे फंक्शन में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका, ऐसा, ठीक है ना। मैंने पूरे में कर दिया आपका, समझिए। तो जब 2 एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 1/2x, ठीक है ना। और ये क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा और ये 4 2 को काट देगा तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब हमें 2x चाहिए, 2x सेम बेस है और स्क्वायर चाहिए, तो सेम बेस में क्या होता है, दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गया 2, तो इसका उत्तर कितना आ गया आपका 2। बहुत आसानी से आ गया। अगर आप देखेंगे ये वाला जिसमें आपका ये दे रखा है, मैं ये इसको रफ कर दे रहा हूँ। दूसरा वाला प्रश्न आपका जो आपका दे रखा है, ठीक है ना। दूसरे वाले प्रश्न में अगर हम देखें ये वाला हिस्सा, ये तो दूसरे वाले हिस्से में ये देखेंगे तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, लेकिन हमें 16 चाहिए, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर हम इस वाले फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें पूरे फंक्शन में, तो ये 2 का इंटू कराएंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा। जब 2 एंट्री करेगा यहाँ पर तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर केवल x बचेगा और 2 से इंटू कराने पर यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ का, तो यहाँ पर बेस सेम नहीं है, पहली बात तो आपको याद रखना है। बेस सेम नहीं होने पर यहाँ नंबर का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर करेंगे और 2a भी लिख देंगे। 2 इंटू a की जगह आपका 4x और b की जगह 1/x, x कट गया, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 36 में से 8 अगर आप घटाएंगे तो 36 में से 6 और 2 28, कितना बच जाएगा 28। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों 2 प्रश्न और लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों 2 प्रश्न मैंने और लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो यहाँ पर 81 है जो कि 9 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर विदाउट है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यानी हम समझ गए यहाँ से 3 गायब करना है और यहाँ पर 9 बनाना है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, अगर हम 3 से इंटू करा दें, इसमें इस पूरे फंक्शन में 3 से हम इंटू करा दें बाहर लिख करके, देखिएगा ऐसे, तो अब ये जो फंक्शन बनेगा वो आपका ऐसा हो जाएगा। तो जब इंटू कराएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9x और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 1/x और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक है ना। लेकिन समझिएगा यहाँ बेस सेम नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी, तो यानी 12 का स्क्वायर आपको करेंगे तो आप हो जाएगा आपका 144 और 2 इंटू ए भी लिखना पड़ेगा। ए की जगह 9x और बी की जगह आपका x, तो यहाँ x कट जाएगा, 9 दूनी 18। अब 144 में से आपको 18 घटाना होगा, 20 घटा के 2 जोड़ दीजिए तब भी हो जाएगा, यानी 20 घटाएंगे तो 124 में 2 जोड़ेंगे तो 126। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका 126 आ जाएगा। और जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये चीज़, तो देखिएगा यहाँ पर हमें सेम थी, यहाँ पर हमें 2 हटाना है और यहाँ पर 2 बढ़ाना है। अगर हम 4 कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम 2 से यहाँ पर क्या कर दें, डिवाइड करा दें। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करा रहा हूँ, जब मैं डिवाइड कराऊंगा 2 से यहाँ पर तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 1/4x, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड कराने पे 5। अब आपको देखिए मिल गया ये, लेकिन बेस सेम नहीं तो थोड़ा समझिएगा। तो हम इस नंबर का क्या करेंगे, आपका स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2a भी लिखते हैं, 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे आपका x और b की जगह हमारा हो गया 1/4x, x क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 25 में आधा घटाएंगे तो कितना होता है आपका 24.5, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 24.5। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 24.5 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 2 प्रश्न और लेते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसे करें। देखिएगा दोस्तों एक प्रश्न हमने और लिया, तो सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 अपॉन आपका 3 तो निकल जाएगा कॉमन में, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2x, ठीक है ना, ये बचा और यहाँ पर हो गया 12। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो काटा तो यहाँ पे 3 चौको 12 और यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन मिल रहा है तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे 3 भाई। 3 लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 16x स्क्वायर और प्लस का या 1/x स्क्वायर। समस्या ये है कि यहाँ पर हमें अगर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ नहीं मिल रहा है और यहाँ से 2 हटाएंगे तब काम हो पाएगा, यानी हम 2 से इंटू करा दें इसमें। तो इस फंक्शन में जब हम 2 से इंटू कराएंगे तो 4x हो गया प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसकी शक्ल इसकी जैसे मिल जाएगी और नंबर के बेस सेम नहीं होते तो 2a भी करना पड़ता है घटाने के लिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम और माइनस का 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे 4x और b की जगह लिखेंगे 1/x और काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 64 हो गया, 64 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 56 बचेगा। कितना बचेगा 56, तो इसका उत्तर हो गया 56। लेकिन 56 करने से पहले रुकेगा क्योंकि यहाँ कॉमन में मिला था, तो 56 का हम 3 बार इंटू करा देंगे आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 या 150, 6 3 18 यानी 168 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसानी से उत्तर निकला है दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं एक और आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, देखने में लग रहा बहुत आसान सा प्रश्न, एक्चुअली में आपको चकमा दे सकता है।
यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर, तो ये पक्की सी बात है स्क्वायर करना है। तो इसकी दो ट्रिक्स हैं, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। इसमें आप पहले आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आप जब स्क्वायर कर लेंगे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 36 और 36 का मैं 2 घट यानी 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर में से 2 कम कर लेंगे, तो अब यहाँ पर पहुँच गया 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपका 36 में से 2 गया 34 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी देखिएगा ऊपर 8 है और नीचे 2 गायब है, तो इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अगर हम आप ऊपर 2 से गुणा करा दें इसमें, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ नीचे बच जाएगा आपका 1/2x स्क्वायर जो कि हमें चाहिए था, और यहाँ पर हो जाएगा 34 दूनी 68, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 68। दिख रहा था आसान, मगर आसान नहीं है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आज आपका ये वीडियो यहाँ पर अंत होता है, ये पार्ट चौथा है। ऐसे आपके अदर पार्ट भी आएंगे, अलग अलग पार्ट मैं बनाऊंगा, को पूरा प्रीलिम से लेकर के मेंस तक का सारा सिलेबस खत्म करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।